बुलेटिन के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। राखा माइंस में भूतपूर्व कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। 23 जुलाई तक अल्टीमेटम। एचसीएल की वादा खिलाफी से नाराज राखा कॉपर के भूतपूर्व कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा नहीं मानी मांगे तो माइंस नहीं चलने देंगे। देश की एकमात्र तांबा उत्पादक सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल ने 24 साल बाद जादूगोड़ा स्थित राखा कॉपर प्रोजेक्ट को फिर से उत्पादन के लिए खोल दिया है, लेकिन उत्पादन से पहले ही प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया है। बता दें कि भूतपूर्व कर्मचारियों ने नियोजन में अनदेखी, बकाया भुगतान में देरी और आश्रितों की उपेक्षा को लेकर सोमवार को पूजा मंडप में भारी प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर 23 जुलाई तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो माइंस को हर हाल में ठप कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि वादा था नौकरी का, मिला धोखा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि माइंस बंद होने के समय कंपनी ने वादा किया था कि आश्रितों को नौकरी और कर्मचारियों को बकाया भुगतान दिया जाएगा, लेकिन अब कंपनी वादे से मुकर रही है। जिंदल समूह से जुड़ी एक आउटसोर्सिंग कंपनी को उत्पादन का ठेका देकर कंपनी ने स्थानीय भूतपूर्व कर्मचारियों को अनदेखी की है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। हम लोग का मांग है, देखिए जैसे यहाँ पे जितना भी राखा में जो जितना एक्स एम्प्लॉय है तो यहाँ हक बनता है कि एक्स एम्प्लॉय की तरफ से सबका एक एक घर से नौकरी होना चाहिए। अगर यहाँ अगर एक्स एम्प्लॉय के थ्रू अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ का जो जितने भी मजदूर थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, तो फिर उन लोगों का क्या हक रहा है? उन लोगों का कोई इज्जत नहीं होगा फिर, क्योंकि बात होती है जैसे आप प्रधान या चाहे जितने भी थ्रू यहीं से भी काम हो रही है, तो जब आप प्रधान थ्रू या चाहे मुखिया थ्रू आप 2 आदमी को ले रहे हैं, तो यहाँ जो आपका एक एम्प्लॉय के थ्रू से एक आदमी को आपको लेना जरूरी है, एक आदमी को लेना जरूरी है ना। तो बस वही हिसाब से सबको यहाँ का भी एक एम्प्लॉय से भी एक आदमी को लेना जरूरी है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम विशाल मुर्मू है। आज कंपनी बंद हुए 25 साल हो गया है। यहाँ के मजदूर, उनका आश्रित, उनका बच्चा लोगों जब 15 वर्ष 16 वर्ष के थे उस समय कंपनी बंद हुई है। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई बाधित हुई है। आज जब कंपनी खुल रही है तो पहला अधिकार उनके आश्रितों को मिलना चाहिए, पूर्व कर्मी को मिलना चाहिए, और जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा हम लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा नेता का आरोप है कि 10,000 में बिक रही है नौकरी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता मनोज प्रताप सिंह ने कहा कि एचसीएल प्रबंधन और बिचौलियों की मिलीभगत से सिर्फ 10,000 रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। जिन लोगों ने खून पसीना बहाकर माइंस को खड़ा किया, आज उन्हीं के बच्चों को दरकिनार किया जा रहा है। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कंपनी ने पुरानी कमिटमेंट्स को नहीं निभाया तो आंदोलन तेज होगा और प्लांट को उठाकर कहीं और ले जाना पड़ेगा। नई कमेटी का गठन आंदोलन को मिल गया। नेतृत्व प्रदर्शन के दौरान राखा कॉपर भूतपूर्व कर्मचारी एवं आश्रित संघ की नई कमेटी भी गठित की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं सभी भूतपूर्व कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में प्राथमिकता, 2001 में निकाले गए कर्मचारियों के परिवार से कम एक सदस्य की नियुक्ति, बकाया राशि का तत्काल भुगतान, आउटसोर्सिंग एवं बिचौलियों की भूमिका पर रोक। आज की मीटिंग में ये तय हुआ है, सबसे पहले तो कमेटी हम लोगों ने बना लिया है और कमेटी बनाने के बाद 23 जुलाई आगामी बुधवार के दिन हम लोग अपना एक मांग पत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों को सौंपेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा रहेगा कि जब माइंस बंद हुआ था, जिनकी नौकरी गई थी, जब माइंस खुल रहा है तो उनको नौकरी वापस कीजिए, उनके आश्रित को नौकरी दीजिए, उनका एरियर का पैसा आप तो दे नहीं रहे हैं, नौकरी तो कम से कम दे दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो जैसे माइंस बंद था आप बंद ही रहने थे, क्योंकि जिनकी नौकरी गई, जिनका खून बहा, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। आप चंद दलालों को पालकर यहाँ नौकरी बांटेंगे और बेचेंगे नौकरी बेचा जा रहा है। यहाँ पर एचसीएल के अधिकारियों की मिली भगत से बेचा जा रहा है। किसके बैनर तले ये आंदोलन होगा? ये बैनर तले हम लोगों का बनाया गया है भूतपूर्व कर्मचारी मजदूर संघ और उनके आश्रितों को लेकर के। वो बैनर का आज गठन हो गया है। हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव जी सब। देखिए 69 से काम कर रहा है, एक रुपया 12 आना पैसा में खून पसीना बहा कर यहाँ बड़ा किया है। जब अच्छा पैसा मिल रहा था कंपनी बंद कर दिया। हम लोगों का बाल बच्चा का कुछ नहीं मिला। अभी फिर चालू हुआ। ये लोगों ने वादा किया था, एग्रीमेंट था, जो भूतपूर्व कर्मचारी के एक को नौकरी दिया जाएगा और एरियास दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। दलाल लोगों ने इसमें बीच में दलाली करना शुरू किया। तो हम लोग इसलिए भूतपूर्व कर्मचारी के आश्रित सब मिलके हम लोग लड़ाई लड़ रहा है बस। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब लड़ाई आर पार की होगी।
सभा में लीटा मुर्मू, विशाल मुर्मू, विश्वनाथ महतो और तापस मदीना सहित कई वक्ताओं ने कहा कि भूतपूर्व कर्मचारियों ने इस परियोजना को अपने खून पसीने से सींचा है, अब उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से कंपनी मनमानी कर रही है और बकाया राशि हड़पने की साजिश चल रही है। इसके साथ ही 23 जुलाई तक कंपनी ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। अब देख रहे थे GTN, फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।